ये है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस और आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य की उस अमृत में स्नान करने के लिए। आप सभी लोग तत्पर और तैयार हो जाइए। हम लेकर आज उपस्थित हैं आपका फरमाइशी पोएम, यानी कि आपकी कही गई बात पर बादल राग। बीच से उठा के लाया हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं पुराने टाइम में नहीं दे पाया था, इसलिए बादल राग आज, क्योंकि ये पिछले वीडियोस में नहीं था। अब मैं बादल राग पुनः दे रहा हूँ और बाकी जो प्रारंभ से चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। और बादल राग बेहद मज़े से सुनिए, बहुत आनंद से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम धीरे धीरे एक एक शब्द का मीनिंग आप समझिए, तभी इसके प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग आ गए सभी लोग। चलिए। झोम झोम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। जर 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 निर्जर गिरि सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। राग अमर अंबर में भर निज रोर। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तो मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, उथल पुथल कर मेरे पागल बादल, धंसता दल दल। हंसता है नद खल खल बहता, कहता कुल कुल कल 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 कल। देख देख नाचता हृदय बहने को महाबिकल बेकल। इस मरोर से इसी शोर से, इस मरोर से इसी शोर से, सगन गौर गुरु गहन रोर से। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी, और हम बताने जा रहे हैं आपको अर्थ। इतना सुंदर ढंग से बताएंगे कि एक एक शब्द आपके दिमाग में गूंजेगा। चलिए, तो अब ये भाव समझना है आपको कि बादल राग का मतलब क्या है। भाई, बादल राग का मतलब है जो बादल स्वयं का राग अलापता है, गाता है, ध्वनि करता है, वही है बादल राग। ठीक है, और वो राग क्यों सुना रहा है, चलिए उसकी बात करते हैं। कि यहाँ पे जो कवि कवि जो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मुझे सुमित्रानंद पंत तो निराला में बड़ा कन्फ्यूजन होता है यार। तो जो निराला जी हैं वो झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, यानी इस बादल राग के माध्यम से बादलों का आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि धरती पर बरसें, इस पृथ्वी पर बरसें और उसे अपने जल से सींच दें, सिंचित कर दें। सारी प्रकृति, सारा नेचर कोमल और अपने गंभीर स्वरों से भर दें, अपने कोमल स्वरों से और गंभीर स्वरों से भर दें, और उससे एक नवीन सृष्टि का नाद हो, एक नवीन सृष्टि का उत्कर्ष हो, एक नवीन सृष्टि
में सब कुछ नवीन हो जाए, सब कुछ नया नया हो जाए, एक एक क्या आ जाए, एक प्रगति आ जाए, एक बहाव आ जाए, एक परिवर्तन आ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहां झूम झूम, अब निराला बादलों से कहते हैं कि हे बादलों, तुम मस्ती में झूम झूम करके, मृदु माने कोमल या मुलायम, गरज गरज गर्जना के साथ, घनघोर अपनी घनघोर गर्जना के साथ, और मृदु माने कोमल स्पर्श के साथ, राग अमर अपने अमर राग को, अंबर माने आकाश मंडल में, निज माने अपनी, रोर माने शोर से, अपने शोर से इस आकाश मंडल में अपने अमर राग को भर दीजिए। तो समझ में आ गया कि बादलों का आवाहन करते हैं, बादलों का बुलावा करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वो कहते हैं, और हम एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें कि एक परिमल रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, उसी परिमल से उसका ही एक काव्यांश बादल राग के नाम से प्रकाशित हुआ है आपकी पुस्तक में। तो बादल राग में निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए क्या कहते हैं कि झूम झूम मृदु, मृदु माने कोमल, गरज गरज माने गरज गरज करके, और झूम झूम करके हे घनघोर बादलों, अपने मृदु स्पर्श से अपने अमर राग को, अंबर माने आकाश में, अपने शोर से भर दो। अपने इस राग को अपने आकाश में, और निज माने स्वयं के, रोर माने शोर से भर दीजिए। झर 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 निर्झर गिरि सर में, और वो कहते हैं कि झर झर झर, झर 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 मतलब झरो, झरनों की झरझर ध्वनि, और पर्वतों और सरोवर में भर जाए। क्या धरती पर इतना बरसो कि जो झरझर झरझर करते हुए निर्झर हैं, और गिरी हैं, सर हैं माने सरोवर हैं, निर्झर हैं, पर्वत हैं, सरोवर हैं, झरने हैं, सब तुम्हारी वर्षा से, तुम्हारे बरसने से, सब में तुम्हारा जल ही सब भर जाएं, पर्वत भी भर जाएं, पर्वतों से निर्झर अर्थात झरने गिरने लगे, सरोवर भी डबाडब भर जाएं, इतना बरसो। घर में बरसो, मरुस्थल में बरसो, तरुओं पर बरसो, मरमर ध्वनि करते हुए उस सागर में बरसो। तरु मरमर माने वृक्षों की मरमर आवाज, ठीक है। तरु मरमर का मतलब है वृक्षों की मरमर आवाज, तरु मरमर माने वृक्षों की मरमर आवाज। और मरु का मतलब मरुस्थल, घर का मतलब होम हाउस जिसमें रहते हो वो वाला घर। निर्झर माने झरना, गिरी माने पर्वत, सर माने सरोवर या तालाब। तो मीनिंग समझते रहिए, इसी से प्रश्न आप बना सकते हैं, और इसी से प्रश्न वो एग्जामिनर भी बना सकता है, कोई भी लाइन अंडरलाइन कर सकता है, इसलिए सबका आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो अभी आपसे एक प्रश्न यहाँ पर बन गया कि कवि किसका आवाहन कर रहा है। तो कवि किसका कर रहा है? बादल का आवाहन कर रहा है। बादल की गरज को कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने राग कह दिया है। किसका राग अमर है? तो बादल का राग अमर है, ठीक है। और वो कवि किन चीजों कर बादल से कहता है कि बरसकर किन चीजों को भर दे? तो निर्झर गिरी और सर को भर दे। और कहाँ कहाँ बरसने को कहता है? तो घर में, मरुस्थल में, तरु वृक्षों की मरमराहट ध्वनि में, सागरों में, सबको, सब में, ठीक है, ये सब भर जाएं। सरिताएं जल से, सरोवर जल से परिपूर्ण होकर सरसता का संचार करने लगे। हे बादलों, अपने स्वर से अमर संगीत इस नेचर में भर दो, इस प्रकृति में भर दो। ऐसा कहा, कण कण में नवजीवन हो जाए, सबका संचार कर दो। और प्रत्येक घर में स्वरलहरी तुम्हारी ध्वनित हो जाए, प्रत्येक मरुस्थल में तुम्हारा ही नाद हो। इतना बरसो कि मरुस्थल के वृक्ष भी तरु मरमराहट के साथ खड़े हो जाएं, मरुस्थल के वृक्ष भी आनंदित होकर मरमराहट के ध्वनि करते हुए लहराने लगें। सागर में और समुद्र, नदी, अब देखो यहाँ से कामा लगा है ना, तो यहाँ से इतना हो गया अलग, यानी बादल से कहते हैं कि इतना झरझर करके, नाद करके बरसो कि निर्झर भर जाए, गिरी भर जाए, सरोवर भर जाए, घर भर जाए और मरुस्थल भर जाए, जिससे तरु मरमर हो जाएं, अर्थात जितने भी वृक्ष हैं सब मरमर की ध्वनि करते हुए झूमने लग जाएं। मरुस्थलों में भी वृक्ष हरियाली पैदा कर दें। सागर में बरसो, फिर कहता सागर में
सरित तड़ित गति चकित पवन में, वो कहता है सागर में, समुद्र में, सरित नदी में, तड़ित, तड़ित माने जानते हो विद्युत होता है, बिजली, विद्युत माने बिजली, तड़ित माने जो आकाशीय बिजली होता है उसको, समुद्र नदी सब में, तड़ित गति चक कि समुद्र नदी सब में बिजली की गति भर जाए, सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरिताओं में, सागरों में तड़ित की गति और चकित पवन में भी भर जाए। पवन माने जानते हो वायु होता है, चकित पवन अर्थात वायु में भी आपकी ध्वनि भर जाए, आपकी विद्युत भर जाए, बिजली भर जाए और पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। ये सब देख करके चकित पवन में पवन चकित हो जाए। मन में विजन गहन कानन में, मन में यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में, विजन अर्थात निर्जन, निर्जन माने विजन माने निर्जन, और निर्जन का मतलब जहाँ पे मनुष्य ना हो, सुनसान। गहन कानन में, गहन माने घने, कानन माने जंगल में, घने जंगल में, गहन विजन कानन में, घने निर्जन जंगल में, आनन आनन प्रत्येक मुख में, आनन माने मुख होता है, आनन माने मुख होता है, क्या होता है मुख होता है, कमेंट करके बताइए, आनन माने मुख होता है, ठीक है। रव माने ध्वनि, घोर कठोर, घोर माने भयंकर, कठोर माने कठोर ध्वनि, कड़क ध्वनि। तो कहते प्रत्येक व्यक्ति के मन में भर दो, सुनसान स्थानों पर विजन, सुनसान स्थानों पर, गहन कानन और घने जंगलों में तुम अपने संगीत को, अमर संगीत को, प्रत्येक आनंद में अपनी ध्वनि, कठोर ध्वनि को भर दो। राग अमर अंबर में निज भर निज रोर, अपने अमर राग को, अपने अमर संगीत को हर जगह जा करके भर दो, प्रत्येक मुख में भर दो, प्रत्येक आग, प्रत्येक स्थान पर भर दो, मरुस्थल में भर दो, जंगल में, बस्तियों में, हर जगह घर घर में भर दो। अपने इस अमर संगीत को आकाश मंडल में भर दो, पूरी प्रकृति में भर दो अपने इस अमर संगीत को। ठीक है, तो इसमें अब आपसे प्रश्न यही बनेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ है बादल राग, कहाँ से लिया गया, परिमल से लिया गया। ये भी पूछ सकता है कि जो बादल राग है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किस कृति से अवतरित है। ठीक है, तो ये परिमल से अवतरित है। फिर एक प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में भाषा कौन सी है। भाषा खड़ी बोली है। शैली की बात अगर करें, देखो भाषा खड़ी बोली भाषा है, ये नोट कर लीजिए, खड़ी बोली है। पेंसिल उठा के अपनी पुस्तक पे ही लिख लिया करो, कविता में ही। खड़ी बोली भाषा है। शैली मुक्तक है, ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। और हम बता दें आपको अलंकार, अलंकार वीप्सा अलंकार है। अनुप्रास और पुनरुक्ति, अनुप्रास मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार बहुत प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि मनुष्य बना दिया है बादल को। ठीक है, बादल को मनुष्य बना दिया है, तो मानवीकरण भी अलंकार हो गया है। वीर रस है, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ ये गा रहे हैं, वीर रस है। और हम शब्द शक्ति लक्षणा बता रहे हैं, शब्द शक्ति लक्षणा पूछ लेता है कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, और अगर वीर रस जहाँ पे होता वहाँ ओज गुण होता, ये ध्यान रखिए, जहाँ वीर रस की बात आ जाए तो ओज गुण हो जाएगा। इसकी बोली जरूर पूछ सकता है, भाषा पूछ सकता है। भाषा परिनिष्ठित संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब इसका अगला भाग देखते हैं। अरे वर्ष के हर्ष बरस्तु बरस बरस रसधार, महाप्राण निराला। अब निराला का एक बात और हम बता देते हैं कि निराला को महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, महाप्राण, ये प्रश्न भी आ सकता है कि महाप्राण उपनाम किसका है, तो निराला का। अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष बरस्तु बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। अब मतलब ये है, यहां पे निराला जी कहते हैं कि हे बादल, अरे वर्ष के हर्ष, आप क्या हैं, आप तो
वर्ष भर आनंद में मग्न रहने वाले हैं। और ये आपको जब तुम बरसते हो, जब तुम रसधार बरसाते हो, तो ये समाज पूरे वर्ष हर्ष के साथ रहता। अरे वर्ष के हर्ष, यहां पे संबोधन का चिन्ह है, इसलिए यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो संबोधित करता है बादल को कि हे बादल तुम वर्ष भर के हर्ष हो। अगर तुम बरसोगे तभी समाज में पूरे वर्ष प्रसन्नता रहेगी, फसलें अच्छी होंगी, और जब धन धान्य से परिपूर्ण समाज होगा तो मनुष्य प्रसन्न रहेंगे। बरस बरस तू बरस बरस रसधार, तो कहते हैं कि अपनी रसधार को बरसाओ और संपूर्ण इस संसार को, इस धरती को रससिक्त कर दो, रस से सिंचित कर दो, पार ले चल तू मुझको। अब देखिए यहाँ पे बात मेन आती है, वो कहते हैं कि तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ पार ले चल तू मुझको, तू मुझको भी अपने साथ बहा कर ले जा। रसधार माने पानी की बरसात की रसधारा, रस की धारा, बहा और मुझको बहा ले जा, और दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। वो कहते हैं मुझको तू अपने साथ बहा ले जा, और बहा कर, जिससे मतलब इस संसार के उस पार पहुंचकर तुम्हारे उस गर्जन भैरव, भैरव माने भयंकर, गर्जना के उस भयंकर संसार को मैं देख सकूं। गर्जन भैरव संसार, दिखा मुझको, दिखा मुझको, हे बादल तू मुझको दिखा अपना, मुझको तू इतना बरस कि मुझको बहा करके ले जा, और बहा करके उस पार मुझको ले जा, इस संसार के उस पार, और अपने संसार को, अपने गर्जन के इस भयंकर संसार के दर्शन करा, मुझको दिखा। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल 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 रे, चल रे चल। कहते हैं उथल पुथल कर मचा, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तेरा वो संसार देखना चाहता हूं जो गर्जना से भरा हुआ है, और मस्ती में चलने वाले बादल तुम्हारे चलने से बड़ा हलचल मच जाती है। तो अब कहते हैं कि हे बादल तू चल, मेरे पागल बादल तू चल, धंसता दलदल, धंसता दलदल। धंसता दलदल का मतलब क्या है कि तेरे बरसने से, तुम्हारे चलने से धंसता दलदल, दलदल भी धंस जाता, अर्थात दलदल भी गीला होकर के पानी में परिवर्तित हो जाता है, धंस जाता है। हंसता है नद खलखल, नद माने समुद्र, और जो नद है वो समुद्र है जो खिलखिला करके हंसने लगता। नद माने समुद्र होता है, ये ध्यान रखिए, नद माने नदी नहीं होता। सदैव मीनिंग पूछ सकता है, नद माने समुद्र होता है, ठीक है। तो हंसता है नद खलखल, तेरे हंसने से समुद्र भी खिलखिलाकर हंसने लगता है। और कहता कुलकुल कलकल कलकल, देख देख नाचता हृदय बहने। कहते हैं कि तू जब कुलकुल करता हुआ तेरी रसधार बहती है जमीन पर, तो उसको देख देख करके मेरा हृदय बहुत नाचने लगता है, और मेरा हृदय तुझमें बहने को बड़ा व्याकुल, बेकल माने विकल हो जाता, बेकल व्याकुल हो जाता है, विकल बेकल मतलब अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। बेकल माने बेचैन, विकल माने व्याकुल, व्यथित, बेचैन, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके हंसने से, जब तुम हंसते हो, कलकल ध्वनि सुनाई देती है, तो हमारा मन भी इसमें बहने को लालायित हो जाता है, बहना चाहता है, आनंद मग्न होकर नाचना चाहता है। घन रोर से और इस मरोर से, इस मरोर से, इसी शोर से, वो कहते हैं इसी शोर से, इसी मरोर, मरोर माने होता है मरोड़ना, अर्थात भाव भंगिमा से नृत्य करना, इधर उधर देह मरोड़ना यानी ऐठना। इसी भाव भंगिमा से, इसी शोर के साथ, इसी गंभीर सघन घोर अर्थात गंभीर गर्जना के साथ मैं भी तुम्हारे साथ बहने को आतुर हो उठता हूं। गहन रोर अर्थात गहन माने भयंकर ध्वनि से मैं भी तुम्हारे साथ चलने को बेकल हो उठता हूं, नाचने को बेकल हो उठता हूं, तुम्हारे साथ चलने को व्याकुल हो उठता हूं। इसलिए मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, इसलिए मुझे बहा कर ले चलो और आकाश का वह किनारा दिखा दो, वह आकाश मंडल दिखा दो। आकाश के साथ मेरे हृदय में जो अपना गंभीर स्वरयुक्त अमर संगीत भर दो मेरे हृदय में, मेरे दिल में, उस राग अमर अंबर में भर निज रोर, और अपने जिस राग को, अमर राग को आकाश मंडल में अपनी इस भयंकर ध्वनि को भर दो, गुंजायमान कर दो।
तो कवि ने क्या बादल के लोक कल्याणकारी जीवनदायी रूप को यहां पर उजागर किया है। वो कहते हैं कि बादल जीवनदायी है, लोक कल्याणकारी है, उसी रूप को यहाँ पर उजागर किया है। अब इसकी बात कर लें तो भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, जैसा पूरे में खड़ी बोली है और रस ओ यानी गुण ओज है और रस आपका वीर है, ठीक है, वीर रस है, छंद मुक्तक है और शैली भी मुक्तक है, मुक्तक शैली मुक्तक छंद है, ठीक है। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षणा है, ठीक है, व्यंजना भी है और मानवीकरण अनुप्रास घोर रोर ये सब आ जाने से, गहन सघन आ जाने से अनुप्रास है। अब इसके प्रश्न क्या बन सकते हैं, भाई देखिए इसके प्रश्न क्या, ठीक। तो अब यहाँ पे है नद का अर्थ बताइए, ये प्रश्न बन सकता है कि नद का अर्थ बताइए, तो नद का अर्थ समुद्र, ठीक है। खल 2 बार आया है, तो खल माने दुष्ट भी होता है, ठीक है, खल माने दुष्ट भी होता है। और खल माने क्या होता है, खल खल की ध्वनि, बहता हुआ, दलदल धंसता दलदल, ठीक है। बादल को पागल यहाँ पर कहा है, पाठ का नाम लेखक का नाम जान ही गए हैं और पूरे का अर्थ भी बता दिया है, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरगहन रोज, ये अंडरलाइन अगर कर दिया जाए तो इसका अर्थ बताना आपको पड़ेगा, ठीक। तो जब व्याख्या आपको पता है तो आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर भी। फिलहाल प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में हम एक बार फिर से इसको लेकर के आएंगे। पहले आप इस अर्थ को समझ लीजिए, मीनिंग्स को लिख लीजिए और जब आप भाव को समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है, कवि किसका आह्वान कर रहा, तो बादल का आह्वान कर रहा है, ठीक है, वो तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। फिर ये है मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, कवि यहाँ क्या देखने को कहता है, तो गगन का छोर अर्थात जो गगन का छोर है यानी कि उस पार जाना चाहता है संसार के लेखक संसार के कवि संसार के उस पार जाना चाहता, बादलों के माध्यम से इस गर्जन भैरव संसार को उसके देखना चाहता है। कौन महाबेकल है, कवि बेकल है, किस लिए, उस पार जाने के लिए। कौन बादलों में बहना चाहता है, कवि बादलों में बहना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो उसके गर्जन भैरव संसार को देखना चाहता है, ठीक है। वर्ष का हर्ष किसे कहा गया है, तो वर्ष का हर्ष इस बादल को कहा गया है। कैसा लगा आप अवश्य बताइए, कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छे भाई, सभी को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं आप तुरंत कमेंट करके बताइए, जो भी कमियां रह गई हैं, त्रुटियां हो गई हैं, वो भी मैं पूरी करूंगा। बहुत बहुत आभार।